हेलो स्टूडेंट्स, एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एचटेट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम करने वाले हैं हिंदी की प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज, और 215 तक मैंने यहाँ आपको करा दिए हैं, यानी कि 15 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस में करा दिए हैं और पीवाईक्यूज़ में कंप्लीट करा चुकी हूँ। 2014 से लेके 2023 तक प्लेलिस्ट अवेलेबल है एचटेट पीवाईक्यूज़ के नाम से, आप देख सकते हैं चैनल पर। तो अभी हिंदी की प्रैक्टिस चल रही है। हिंदी की प्रैक्टिस में आज हम करेंगे 216 से, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, किस तरीके से आएंगे, क्या क्या उनके कॉन्सेप्ट रहेंगे, वो हम आज इन्हें समझेंगे और आप इनके आंसर्स देते जाएं, समझते चले जाएं, और मैं बाकी डिस्कशन करके आपको बता रही हूँ। तो पढ़ते हैं, चलिए। अगर आप एचटेट, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीटेट की हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, कोई और भी जिस एग्जाम में भी इस तरीके से हिंदी आते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मिट्टी का माधो होने का क्या अर्थ है? 216 क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि मिट्टी का माधो, कहते हैं ना ये तो मिट्टी का माधो है, तो उसका क्या अर्थ है? कृष्ण की मूर्ति, या समझदार होना, या बहुत ही मूर्ख होना, या मिट्टी की मूर्ति होना। तो बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे, ये बोलचाल की भाषा में बोला जाता है मिट्टी का माधो है, तो यानी कि बहुत ही मूर्ख। इसका आंसर क्या है? बहुत ही मूर्ख। इसके बाद है तद्वित का संधि विच्छेद क्या है? तद्वित, तद्दित का संधि विच्छेद क्या होगा? जो तो तद्दित का संधि विच्छेद होता है वो होता है तत्हित, ठीक है, तत्हित। इसके बाद है उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है? उद्विग्न का संधि विच्छेद उत्विग्न, उद्विग्न, उत्विन्न या उद्विग्न। तो क्या होगा? ये इसका आंसर हो जाएगा उत्विग्न, ठीक है। यहाँ बेशक विघ्न नहीं आ रहा आया हुआ, लेकिन उद्विग्न ये जो है ये उद्विग्न ही संधि विच्छेद है इसका। इसके बाद है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार उपयुक्त पंक्ति में? तो ये आपका आंसर है इसका रूपक अलंकार, रूपक, ठीक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। अगर आपको अलंकार अभी तक नहीं मालूम और अभी भी आप इनको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो एक बार आप इसकी क्लास लीजिए, यूट्यूब के थ्रू लीजिए या पढ़िए कहीं से, और हिंदी की प्लेलिस्ट एक मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि अलंकार काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से एक आपको अलंकारों का एग्जाम्पल्स के साथ एक क्लास ला दूंगी, आप उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक। अब आप ये देखिए रूपक अलंकार क्यों है इसमें, रूपक अलंकार क्यों है इसमें, किस शब्द से लग रहा है? अगर आप नहीं पहचान पा रहे इसको, तो आप इसके लिए दोबारा तैयारी कीजिए, और आप ये मत कीजिए, कहिए कि मैम आपने नहीं बताया, क्योंकि मैं सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रही हूँ। आई होप की तैयारी आपने कर ली होगी। अगर आपको कहीं कमी लग रही है ना, तो वहाँ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हेल्पफुल है। 1 मंथ अराउंड अभी रहा है एचटेट के एग्जाम में, तो अगर आप अब भी इनको देख लेंगे तो आपको पता, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद है बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, ऊधो नित बसत बहार बरसा की है। इसमें प्रयुक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें जिसमें लिखा हुआ है बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, ऊधो नित बसत बहार बरसा की है? ये तो वैसे बहुत आसान है, इसको तो आप आराम से पहचान सकते हैं। ये कौन सा है? ये है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। अब क्यों है, अगर आप अब भी नहीं पहचान पा रहे तो एक बार सारे अलंकार पढ़ डालिए, ठीक है। इसके बाद है 221, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसको आप एक वचन और बहुवचन दोनों में, लड़का, मुनि, बेटा या बालिका? तो ये कौन सा आंसर है? ये है मुनि। मुनि में क्या पता लगेगी कि आपको ये एक ही मुनि है या बहुत सारी मुनि है? मुनि, मुनि आए घर पर, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन लड़का आए, बेटा आए, बालिका आए, ऐसे नहीं कह सकते ना, तो मुनि इसका आंसर है। इसके बाद है 222, दैट इज तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तत्सम और तद्भव का युग्म बताना है, यानी कि तत्सम जो जैसे संस्कृत भाषा के शब्द है वो वैसे ही हैं, तद्भव जो कि आप बोलते हैं उसको हिंदी में आपने कर दिया है। कुक्षी कोख, कराहट कढ़ा, कपिट कैथा या अष्ट का आठ। बताइए कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा कुक्षी। कुक्षी तत्सम शब्द है और कोख तद्भव शब्द है, ठीक है। इसके बाद है 223, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? उपसर्ग का निर्देश किसमें अशुद्ध दिया गया है? अधसेरा, ठीक है। क्या अधसेरा में पहले अध और सेरा ऐसे आना चाहिए? उत्ग्रीव, उद का उद्ग्रीव, निम अज्जित, निमज्जित या निखरा, निखरा। किसमें गलत है उपसर्ग? जो उपसर्ग लगा हुआ है जिसमें गलत तरीके से लगा हुआ है, तो वो है आपका निम अज्जित, निमज्जित
ये गलत, निम यहाँ पर गलत लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद है किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किस में है? पीताम्बर, दौड़ धूप, त्रिभुवन या मधुमक्खी। तत्पुरुष समास जिसमें कोई एक जो पर्सन होता है या कोई एक जीव होता है वो दूसरे पर भारी रहता है, तो ये कौन सा है? ये है आपका मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी। ये है आपका तत्पुरुष समास। समास भी अगर आपको नहीं पता तो वो भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है हिंदी की, आप हैंड रिटन नोट्स हिंदी के नाम से है, आप जाकर उसको देखें। स्टेट पीसीएस के नाम से लिखी होगी, एचटेट के नाम से, पर आपको वो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। इसके बाद हम करेंगे 225, दैट इज सिर पर सवार रहना। मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना, मरने मारने पर उतारू होना, पीछे पड़ना या बाधक होना। भाई तुम मेरे सिर पर ही क्यों सवार रहते हो हर वक्त? क्यों कहते हैं? पीछे पड़ने के लिए, ठीक है। क्या क्या मेरे पीछे पड़े रहते हो, इसके लिए कहते हैं सिर पर सवार रहना। इसके बाद है 226, दैट इज वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? हमसे वह सर्वनाम पूछा गया, वह। तो देखिए वह बहुत अच्छा लड़का है, अनिश्चयवाचक नहीं है क्योंकि हमें पता लग रही है कि यहाँ लड़का के लिए वह यूज हुआ है। संबंधवाचक नहीं है क्योंकि यहाँ किसी के बीच में कोई संबंध नहीं दर्शाया हुआ। निजवाचक भी नहीं है क्योंकि निजवाचक में तो स्वयं, मेरा, तेरा ये सब आता है। ये कौन सा है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम है जब यहाँ किसी का जो सर्वनाम है जिसमें पता लग रही है कि बिल्कुल निश्चित ये लड़का है वह, तो ये कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। इसमें कौन सा विशेषण है? पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? जीवन भर की बात की हुई है, ये भी देखें आप, तो इसमें होता है परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक नहीं है, परिमाणवाचक है। इसको माप तो सकते हैं लेकिन इकाई में नहीं माप सकते। परिमाण है कि जीवन भर सुख भोगता रहा, जैसे आपका क्वालिटेटिव वो होता है ना, मेजरमेंट, इस तरीके से, तो परिमाणवाचक विशेषण है ये। इसके बाद 228 है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दांत और जीभ, आप कोई वर्ण बोलिए, कोई भी एक अक्षर बोलिए, अल्फ़ाबेट, दांत और वर्ण के बीच में जो आएगी तो उसको क्या दंतोष्ठ्य कहेंगे, कंठोष्ठ्य कहेंगे, मूर्धन्य कहेंगे या दंत्य कहेंगे। तो इसको क्या हम कहते हैं? इसको हम कहते हैं दंत्य। दांत और जीभ पे जो शब्द लगते हैं उसको हम, तो भाई जीभ ही तो दांत पर शब्द लगाती है, शब्द नहीं सॉरी, अल्फ़ाबेट अक्षर जीभ ही तो दांत पर लगाती है, तो उसको कहते हैं हम दंत्य। जीभ जहाँ जाती है ना उसको वो बोलते हैं। इसके बाद है 229, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? इसमें ध्वनि दी हुई है बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। जैसे ता, जो ता है क्या वो अल्प प्राण है और दंत्य है? तो हमें अशुद्ध यहाँ बताना है, ये भी याद रखिएगा, कभी हम शुद्ध में एक पढ़े और कंफ्यूज हो जाते हैं। या च, तालव्य है और महाप्राण है। म, ओष्ठ्य है और सघोष है। खा, महाप्राण है और कंठ है। अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध कौन सा है इसमें? अशुद्ध है इसमें चा। चा, अब चा बोल कर देखिए, चा में चा ये दांत से बोला जा रहा है चा, यहाँ तालव्य और ताल और महाप्राण ये बिल्कुल भी नहीं है, जो चा है ये अल्प प्राण है, तो ये आपका गलत हो जाता है, अशुद्ध शब्द। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हम 15 क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में देखिए 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 15 क्वेश्चन की हम एक क्लास यहाँ रख रहे हैं 216 से 230 तक। कल मैं अगली बार जब भी क्लास बनाऊंगी तो 230 से मैं 245 तक फिर से 15 क्वेश्चन आपको कराऊंगी। अब ये है वाण का पर्यायवाची नहीं है। वाण का क्या पर्यायवाची नहीं है? आशुग, श्लीमुख, सारंग या फिर बिशिक। तो वाण का पर्यायवाची क्या नहीं है हमें वो बताना है, तो इसका आंसर है सारंग। सारंग वाण का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी, फ़ायदा आपको पहुंचेगा इससे काफ़ी सारा। 15 क्वेश्चन हम फिर से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, बहुत ही प्रैक्टिकल पढ़ाई मैं यहाँ कराती हूँ, बिल्कुल बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी एक्स्ट्रा उसके कि आपको बस PDF कलेक्ट होती चली जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ पर चैनल पर। थैंक यू सो मच।